आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने आज साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पर तनकीद की और कहा कि वो 2014 के बाद पीडीपी की हुकूमत के दौरान शराब पर पाबंदी लगाने में नाकाम क्यों रही। उन्होंने दावा किया कि पीडीपी की तरफ से शराब पर पाबंदी के नाम पर जो कुछ भी उठाया जा रहा है वो सब धोखा है और लोगों के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। सुरिंदर चौधरी ने पीडीपी पर जम्मू और कश्मीर के ढांचे को तबाह करने और जम्मू और कश्मीर को मरकज के जेर इंतजाम इलाके में तब्दील करने की राह हमवार करने का इल्जाम लगाया और कहा कि ये पीडीपी है जो जम्मू और कश्मीर के लोग जिस बहरान में फंसे हुए हैं उसकी जिम्मेदार है। महबूबा मुफ्ती इस सूरत हाल पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं, जो कि उन्हें रोक देने चाहिए क्योंकि वो ज्यादा देर लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती। महबूबा जी को कहिए, आपके कारण जम्मू कश्मीर को ये नुकसान हुआ है। आज जम्मू कश्मीर जिस जंक्चर पर खड़ा हुआ है, जिस बर्बादी पे खड़ा है, जहां आज स्टेट टूट के एक यूटी बन गया है, जहां हमारा स्पेशल स्टेटस टूटा है, इसके लिए जिम्मेवार ये पीडीपी है। और आज वो उसको बोलिए ये घड़ियालू आंसू मत बहे। हम जानते हैं आज जरूरत क्या है। देखिए, शराब कब, हमने हमेशा कहा शराब बंद होना चाहिए, लेकिन शराब के साथ साथ आज सबसे बड़ा मसला चिट्टे का बन गया है, ड्रग्स का बन गया है। जम्मू शहर के अंदर जो क्राइम बढ़ गया है, ये मुद्दे हैं आज। इसलिए आज सबसे बड़ी बात है, अगर आपको रोकने की ज़रूरत है, बच्चे को रोकने की ज़रूरत है, तो हमारी जो नस्लें ख़राब हो रही हैं ये चिट्टे के साथ जुड़ के, इस नशे के साथ, उस पर बोलिए तो बात नहीं करते। तो ये जो नशा, चिट्टा, ये सब कुछ जो ये बुरा दौर जम्मू कश्मीर का आया, वो लोग जो जिम्मेवार हैं इसके लिए, वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को सब दिखाएंगे रास्ता किसमें। उनको कहिए आप अपना घर संभालिए। हम जानते हैं कि पार्टी को कैसे मजबूत रखना है, हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को कैसे मजबूत रखना है, हम जानते हैं कि हिंदुस्तान को कैसे मजबूत। ये वही हैं जो कहते थे कि तिरंगे को कोई नहीं यहाँ कांधा देने वाला नहीं होगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा तिरंगे की कदर की है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर वहीदुर रहमान परा ने पीर को कहा कि उनकी पार्टी नई तश्कील शुदा जम्मू और कश्मीर असेंबली में 3 बिल पेश करेगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की हिदायत पर बात करते हुए परा ने कहा कि वो ये बिल अहम अवामी मसाइल को हल करते हैं और तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया कि वो पार्टी खतूत से बालातर होकर उनकी हिमायत करें। इज्तिमाई हिमायत की अपील करते हुए वहीदुर रहमान परा ने तमाम सियासी जमातें बशमूल नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर पर जोर दिया कि वो पार्टी वाबस्तगी से ऊपर उठकर इन बिलों की हिमायत करें। दिल्ली हाई कोर्ट ने पीर को इंजीनियर रशीद के मुकदमात की समाअत करने वाली अदालत से कहा कि वो दहशतगर्दी की फंडिंग केस में जेल में बंद जम्मू और कश्मीर के रकुन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त जमानत पर जल्द फैसला करें। जस्टिस विकास महाजन ने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट से दरख्वास्त की जाती है कि दरख्वास्त गुजार की जमानत की दरख्वास्त को तेजी से निपटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की तरफ से एक हिदायत जारी की गई है जिसमें ये वाजे किया गया था कि NIA अदालत इस केस की समाअत जारी रखेगी। तेलंगाना के वजीर जुपाले कृष्णा राव ने पीर को कहा कि 2 दिन कबल जज्बी तौर पर गिरने के बाद SLBC टनल में फंसे हुए 8 अफराद के जिंदा बचने जाने के इम्कानात बहुत कम हैं। हालांकि उन तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि चूहों की कानकनी की एक टीम जिसने 2023 में उत्तराखंड में सलकियारा मोड़ में सुरंग में फंसे तामीराती कारकुनों को बचाया था, वो भी इस बार SLBC सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए इमदादी टीमों में शामिल हो गई है। वजीर की जानिब से आगे कहा गया कि फंसे हुए अफरादों को बचाने में कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे क्योंकि जाया हादसा कीचड़ और मलबे से भरा हुआ है, जिससे बचाव करने वाले लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। कालीदम जमाते इस्लामी के साबिक अरकान ने आज एक नई सियासी जमात जम्मू और कश्मीर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट का आगाज किया ताकि खित्ते की तरक्की और अमन के लिए शामिल हुआ जा सके। हालिया असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के बाद रहनुमाओं ने कहा कि पार्टी का मकसद खित्ते की तरक्की और अमन के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे इकदाम के एक हिस्से के तौर पर पार्टी कश्मीरी पंडितों की बहाली और फ्रंट की नई कम्युनिटी की तश्कील के लिए पुरअज़्म है जो अवाम की फलाह बहबूद और मफादात के लिए फाइल तौर पर काम करेगी। बाज़ाब्ता लॉन्चिंग तकरीब के दौरान फ्रंट के सरकर्दा कायदीन बशमूल सरदार शमीम अहमद ठोकर, जनरल सेक्रेटरी ऋषि सियार और मशावराती सदर मोहम्मद एहसान लोन मौजूद रहे। बीजेपी के सीनियर लीडर अनुराग ठाकुर पीर को जम्मू पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ताईन कभी भी बुरी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पड़ोसी मुल्क ने नई दिल्ली के खिलाफ अपनी दुश्मनी से खुद को गैर मुस्तहकम किया। उन्होंने मकामी कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों के उन खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा कि कश्मीर के लिए बराह रास्त ट्रेन जम्मू पर मनफी असर नहीं डालेगी। उन्होंने कहा कि हम अपनी असलाहियतों को मजबूत करने की जरूरत है। जम्मू में वैष्णो देवी में सबसे ज्यादा यात्रियों की आमद का रिकॉर्ड है। जम्मू में सरहदी सयाहतवर मकामात की अपनी अहमियत है और कश्मीर के साथ उसका कोई भी मुकाबला नहीं है।
श्रीनगर के ईदगाह इलाके में पीर की दोपहर को आग लग गई, जिसने कम से कम 3 रिहायशी मकानात को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंच गए। एहलकार ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान एक फायरमैन भी जख्मी हो गया। आपको बताते चले तो चंद घंटों के दरमियान श्रीनगर शहर में ये दूसरी आग की वारदात पेश आई है। इससे कबल श्रीनगर के कुर्सू राजबाग इलाके में आग की हौलनाक वारदात पेश आ गई, जहां आग एक रिहायशी मकान में लग गई और उसने मुतअद्दिद ढांचों को अपनी लपेट में ले लिया। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।